हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। बातों ही बातों में हम लोग कहाँ आ गए? पार्ट 6। और सबसे अच्छी बात मेरे को पता है आप लोगों की क्या लगती है कि आप शुरू के 5 पार्ट्स देख कर आए। इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अगर 5 पार्ट आप देख कर आए तो 6th चैप्टर तो बॉस कठिन है। आपको लग रहा होगा कि मैं हलवा बोलने वाला हूं, पर कठिन है क्योंकि इसमें पहले तो अपन एक फुल फ्लैच क्वेश्चन करेंगे जिसमें पांचों लेक्चर में जो जो अपन ने किया है वो सारी बातें एक ही क्वेश्चन में डिस्कस हो जानी है, राइट। उसके बाद बैलेंस शीट जो कि डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, अपन हंसते हंसते निकाल देंगे ये कठिन रास्ते, ठीक है। और फिर एक टॉपिक और बचा है, जब शेयर हम इशू करते हैं कैश के लिए नहीं, अदर देन कैश कंसीडरेशन। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। आप इतने पढ़ने वाले बच्चे बनते जा रहे हो कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी तारीफ करने का मेरे को आपका कभी कभी मन करता है जब आप पढ़ते हो, राइट। तो 5 लेक्चर देख चुके हो, उसके बाद ही ये अपन 6 लेक्चर देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आ गया क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन है, वही प्यारी सी कंपनी आपकी भूषण लिमिटेड, 2,40,000 शेयर्स के लिए हमने इनविटेशन भेजा था। आओ साहब शेयर्स खरीद लो, 2,40,000 लेकर आए, 10 रुपए का शेयर है। पर ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट और ये है आपका फर्स्ट कॉल। अब देखो प्रीमियम है 4 रुपए का, 4 रुपए का प्रीमियम में से 2 रुपए का एप्लीकेशन पे है और 2 रुपए का फर्स्ट कॉल पर है। इस बार मैंने एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम दे दिया। क्या बात है हमारी। एप्लीकेशन वही ओवर सब्सक्राइब्ड, पब्लिक तो दीवानी है हमारी कंपनी की। हम कम लेकर आते हैं शेयर्स, वो ज्यादा खरीदने आ जाते हैं। हमने भी कोई बात नहीं, प्रो रेटा अलॉट कर देंगे, देंगे तो सबको शेयर देंगे, इन प्रपोर्शन में देंगे, दे देंगे बॉस। अब क्या हो रहा है, वही सारे पैसे मिल जाते हैं, एक आध नालायक आ जाता है। अब इस नालायक ने 7,500 शेयर्स अप्लाइड किए थे। हो सकता है अलॉटेड इसको कम मिले हो, इसने मांगे ज्यादा है, इसको कम मिले हो। अब इसने ना तो फेल टू पे, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, है तो नालायक, एप्लीकेशन दे के रह गया। तो हम भी तो कम नहीं है, उसके शेयर्स हमने क्या कर लिए, ला भाई फोरफिट कर लेते हैं। तूने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया है 7,500 शेयर्स पर, चला दे, प्रीमियम का पैसा भी जब्त कर लेंगे क्योंकि प्रीमियम भी तो था एप्लीकेशन पे, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। पर सिर्फ 40% ही इसके शेयर फिर हमने क्या किए हैं, रीशू किए हैं, वो भी 11 रुपए पे। वाओ, मतलब जो नया खरीदार है वो भी हमारा दीवाना। 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में खरीद रहा है पगलू, 1 रुपया प्रीमियम का देके जा रहा है सेकेंड हैंड आइटम पर भी। जब शेयर्स रीशू कर रहे हैं तो सेकेंड हैंड ही तो हो गए। चलिए इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं हम लोग। बस अब क्या है, वही सिंपल एंट्री, वही जनरल एंट्री जो पिछले 5 लेक्चर से आप लोग पास करते हुए आ रहे हो, वही पास करना है। और क्या, आता है आपको सब कुछ। चैंपियन लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, कोई हल्के में लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, हल्के में मत लेना आप अपने आप को। हमको क्या पता नहीं है 3 लाख एप्लीकेशन आ गई है? क्या हमको पता नहीं है 3 लाख एप्लीकेशन पे 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आने चाहिए? क्या हमको एंट्री पता नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन? 3 लाख शेयर्स हैं, 4 रुपए का अमाउंट है, तो यहां 12 लाख रुपए आ जाने। बताओ, इतनी सिंपल बात। और 12 लाख रुपए अगर एप्लीकेशन में क्रेडिट हो रहे हैं तो वही अमाउंट तो डेबिट होंगे, तो ये यहाँ पे हमने डेबिट कर दिए भाई। पहली एंट्री तो हमारी वही घिसी पिटी सेम होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल में, पर यहाँ पर पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग और क्या क्रेडिट कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा पैसे आ गए हैं, उसको आगे के लिए प्रोरेटा में ही तो एडजस्ट करते थे टू शेयर अलॉटमेंट में। हाँ सर, याद तो आ रहा है हमें। तो 2,40,000 ये कितने रुपए का था, 2 रुपए का था, और 2,40,000 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ कितने रुपए हो जाते हैं, 4,80,000। ये भी 4,80,000। स्वाहा, ये मंत्र पढ़ रहा हूं आपके पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई अच्छी हो जाए। 60,000 शेयर्स पर 4 रुपए बॉस, ज्यादा आ गए ज्यादा। तो ये चला गया शेयर अलॉटमेंट में।
वाओ सर वाओ। अब तो भाई अलॉटेड तो 2,40,000 शेयर्स है ना, तो 2,40,000 से हम लोग इंटू करेंगे ना, कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 4 रुपए का। मैं ना 4th या 5th लेक्चर में एक सम गलत भी कर चुका हूं, यहां मैंने 4 रुपए की जगह 3 रुपए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, मैं भी अपने मजे में ही रहता हूं। तो यहां पर तो 4 रुपए, अब थोड़ा गलती करूंगा, हो गया, मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो पता पड़ा, हो जाता है, मासूम बच्चा हूं मैं भी। चलो 2,40,000 इंटू 4, मतलब अब हमें अलॉटमेंट पे 9,60,000 का रिक्वायरमेंट है। बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में डेबिट कितना है, 9,60,000, ऑलरेडी क्रेडिट कितना हो चुका है, 2,40,000। तो 9,60,000 में से 2,40,000 अगर माइनस करेंगे तो हमको यहां पर कितने चाहिए, 7,20,000 बॉस। एंट्री तो वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पर कॉल्स एंड अरियर्स डेबिट होगा, क्योंकि एक नालायक आ गया था। ए देखो मैं ना वापस से एंट्रीज नहीं सिखा रहा हूं, आपको तकलीफ आ रही होगी कि सर अमाउंट लिखते जा रहे हैं, एंट्रीज नहीं बता रहे हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये पार्ट 6 लेक्चर है, 5 लेक्चर में बहुत सारी जनरल एंट्रीज करी हैं, बहुत सारे सम किए हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया था पहले 5 लेक्चर देखकर ये वेब सीरीज की तरह देखो, आराम आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। डाउट दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी आप मेरे को व्हाट्सएप करो, टीम लगी हुई है साहब आपको आंसर देने में, और हो सके तो क्लास ही आ जाओ, सबसे अच्छी बात है। चलिए तो ये तो आ गया, हमें एंट्रीज आती है। 7,20,000 कैसे आया बॉस, 9,60,000 में से ये 2,40,000 मैंने माइनस किए, तो मेरे आ गए 7,20,000। अब आ जाता है वर्किंग नोट की बारी। मैंने आपको एक गाना रटवाया था, अप्लाई इज टू अलॉटेड, मतलब हमको एप्लीकेशन मिल कितनी गई है, 3 लाख। अरे हमने मांगी कितनी थी, 2,40,000। मतलब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है, यहां 30, यहां 24। 6 की टेबल से कर लो, बोलो, अरे बोलो, हाँ 5:4, 6 की टेबल में तो कॉमन आ जाएगा ना, हाँ 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। वाओ। तो ए जो है, जो नालायक प्राणी था, उसने 7,500 शेयर्स अप्लाई किए, उसने हमसे मांगे थे 7,500 शेयर्स दे दो मेरे को, पर मैंने उनको कितने शेयर्स दिए, मतलब कोई 5 शेयर मांग रहा है, मैं उनको 4 दे रहा हूं, उसने 7,500 मांगे। तो ये कैसे निकालते थे हम, 7,500 डिवाइड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, इंटू 4। आगे बात समझ में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, हाँ, तो कितना आ जाएगा, 6,000। मतलब उसने मेरे को एप्लीकेशन मनी 7,500 पे दे दिया, जबकि एप्लीकेशन के बाद मैंने उसको शेयर्स दिए कितने, 6,000। तो उसको देने कितने पे थे एप्लीकेशन, 6,000 पे। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना रुपया आ गया, 1,500 इंटू 4, 1,500 इंटू 4, मेरे ख्याल से 6,000 रुपए है। हाँ जी, 1,500 इंटू 6, 9,000 रुपए भाई साहब। 9,000 कैसे हो रहा है, 4 से करना 6,000 ही तो होगा, मैं क्या कर रहा हूं, देख रहे हो, रात को जब क्लास शूट करता हूं ना मैं, ऐसे ही होता है, ठीक है, दिमाग में 6,000 चल रहा है, कैलकुलेटर में 1,500 इंटू 6 कर रहा हूं, वाह वाह वाह, हूं ना मैं भी। चलो एक्सेस एप्लीकेशन आ गया हमारे पास। सर ये एक्सेस एप्लीकेशन कैसे आया, हम पुराने लेक्चर नहीं देख के आते हैं, हम सुधरे हुए बच्चे नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 1,500 इंटू 4, 6,000। ठीक, अब हमने इनसे अलॉटमेंट पे पैसा मांगा भाई, 6,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 24,000 दे दे रे बाबा ए, और उसका मैंने ये एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ एडजस्ट भी कर दिया, तो उससे मेरे को अमाउंट कितने चाहिए थे, 80,000 रे, पर उसने नहीं दिए, तो यही वाला अमाउंट मेरा क्या कहलाता था, कॉल्स इन अरियर्स ड्यूरिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का 4 रुपए बंदे ने नहीं दिया है,
6,000 पे 4 रुपए के हिसाब से 24,000 मेरे को उससे चाहिए थे, 6,000 उसका ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो 18,000 मेरा यहाँ पर क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स, और ये बैलेंसिंग फिगर मोटा मोटी क्या आ जाएगा, 7,02,000। आओ सर, ये तो धीरे धीरे हमें आ रहा है। अब कितने शेयर्स थे उसके, 2,40,000। अब 2,40,000 पे हमको कितने रुपए चाहिए, 4 रुपए। पर यहाँ पे एक गलती हो रही है कि भाई प्रीमियम भी तो था। वाओ सर, आज के दिन की आपकी दूसरी गलती हम माफ नहीं करेंगे, 500 रुपए फाइन लगा देंगे हम। ऐसे बार बार गलती मत किया करो। क्या नॉर्मली मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे लेता हूँ, फर्स्ट कॉल पे लिया तुम्हारे कारण, लो भाई साहब मेरे से ही गलती हो गई। ये 2 रुपए, यहाँ पर भी 2,40,000 इंटू 2, नहीं 6 रुपए का था। बाप रे, क्या कर रहा है भूषण, 6 रुपीज का है। फिगर चेंज करते हैं ना अपने दिमाग में, वो 3-4 3 चलता रहता है। 6 रुपीज का है ये। बाबा रे बाबा, बहुत गलतियां करते हो तुम भूषण, ऐसे कटने चाहिए तुम्हारे ओवर एक्टिंग के। चलो 2,40,000 इंटू 6। सर आप कैलसी यूज करते हो सीए हो के भी? हाँ यार, इतनी गलतियां हो रही हैं तो यूज करना ही चाहिए। 2,40,000 इंटू 4, भगवान करे तुम्हें भी कैलकुलेटर अलाउड हो जाए। इनको तो समझ में नहीं आता, आगे सारे एग्जाम में अलाउड है और अभी तुमको अलाउड नहीं कर रखा है। करना चाहिए। सीए में तो अलाउड है, देखो बॉस, सीए सीएस जो भी मैंने किया हुआ है इन सब में अलाउड था, इवन बीकॉम के पेपर में भी। तो भाई आपका अब आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं लो। अच्छा मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, बस सब आपके लिए। भाई 2,40,000 शेयर अलॉट किए, 6 रुपए का था फर्स्ट कॉल, 6 रुपए का, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम था, तो 4 रुपए का है ये। इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 रुपीज से इंटू होगा 2,40,000 इंटू 4, सिक्योरिटी प्रीमियम में इंटू होगा 2,40,000 इंटू 2, वही तो। अब देखो पूरा का पूरा एक्सेस पैसा तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो इसमें तो हमको चाहिए 14,40,000 रुपए चाहिए। हाँ, अब ए नालायक ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, बताओ, ये तो अलॉटमेंट का था। फर्स्ट कॉल पे 6,000 इंटू 4 एंड 6,000 इंटू 2, कुल मिला के वो ये 6,000 इंटू 6, 36,000 इस नालायक से पैसे चाहिए थे, इसने नहीं दिए, ये हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर्स। आ रही है बात समझ में? ये कुछ जो भी लिखा है ये समझ में आ रहा है? 5 लेक्चर देख के आते नहीं हो, सारा ज्ञान अब यहीं लेना है 6 लेक्चर में, ऐसा नहीं होगा। और तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग साला क्या करते हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हालांकि सारा सारा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बट तुम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी अब ये इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, नहीं समझ में आएगा स्किप कर दो, दूसरे लेक्चर पे चले जाओगे, कहीं और भग। ऐसे नहीं करते हैं गुरु, ऐसे नहीं करते हैं। पूरा लेक्चर ईमानदारी से कॉपी पेन लेके बैठो, ये कोई मूवी नहीं देख रहे हो आप लोग। मैंने सिर्फ वेब सीरीज इस स्टाइल में सारे लेक्चर्स देखो ये बोला था, वेब सीरीज की तरह मत देखना कि मस्त लेट गए ये पॉपकॉर्न के साथ देख रहे। चलिए 36,000 आ गया, अब जल्दी जल्दी सम करते हैं, टाइम जा रहा है बहुत, बातें हो गई हैं बहुत। तो ये आ गया 14,04,000। पल्ले पड़ा कुछ भी नहीं है भाई, पिछले 5 लेक्चर देखे होते तो कुछ भी नहीं था, सबका मिक्सचर ही। अब आएगा टेंशन वाली बात, जब मैंने इसके शेयर्स फोरफीट कर लिए। अब शेयर फोरफीट मतलब कैंसिल, तो रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वापस ले लिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर बैंक टू बैंक वापस सुना दे रहे हैं पैसे, तुम्हारे तो पैसा उल्टा मैं ले रहा हूं। तो जितना पैसा तुमसे आ गया था, तुमसे बोले तो ए से कितने पैसे आ गए थे एप्लीकेशन का, वो मैं फोरफीट कर लूंगा। बाकी का जो जो मैंने कॉल्स एंड अरियर्स ऊपर डेबिट कर रखा है उसी को तो क्रेडिट करूंगा। 5th लेक्चर में यही तो मैंने सिखाया था, फोरफीचर की एंट्री पास करना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो डेबिट हो जाएगा। भाई कितने शेयर्स थे इसके, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, अब कलर चेंज करूं, 60,000। क्या इसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया? फर्स्ट कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया क्या? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। देखो जो प्रीमियम आ गया है ना उसको मत छेड़ना,
जो प्रीमियम नहीं आता है उसी को वापस से डेबिट मारना, क्योंकि तुमने ऊपर तो क्रेडिट मार दिया था, ये वाली एंट्री क्रेडिट मार दी थी इस उम्मीद में कि सामने वाला बंदा पैसा देगा, पर उसने दिया ही नहीं, तो इसी को तो रिवर्स मारा है हमने, इसी को तो यहां पे रिवर्स मारा है कि 6000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000 रुपए हमें नहीं आए। वाओ, क्या तो बोलते हो आप। फोरफिटेड शेयर में कितना है, इसने एप्लीकेशन बॉस 7,500 पे 4 रुपए दे दिए थे, 30,000, जिसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम का था, तो प्रीमियम में चला गया, तो 7,500 इंटू 2 करना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं, फोरफिटेड शेयर में इससे कितने रुपए आ गए थे, जल्दी से देखें, देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, देखो 2 तरीके निकालने के बॉस, अब इसमें दिमाग लगेगा, अब मजाक नहीं। एक तो कॉल्स एंड अरियर्स आप यहां से ही टोटल कर सकते हो, टोटल कॉल्स एंड अरियर्स कितने हो रहे हैं भाई, 18 प्लस 36, 18 प्लस 36 होता है आपका 54,000, तो ये तो हो गया टोटल आपका कॉल्स एंड अरियर्स जो ऊपर डेबिट हुआ था, यहां पर आप लोग कर दोगे क्रेडिट, ये बात तो समझ में आ गई। तो सर हम तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, हम तो बैलेंसिंग फिगर के दीवाने, 60,000 प्लस 12,000 72,000 माइनस 54,000 हो जाएगा 18,000, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर आना है, नहीं, बात समझो, यहां पर है ना ये 7500 इंटू 4 करोगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम का था, आप अलग अलग करना, यही मैंने 5th लेक्चर में सिखाया था कि 7,500 2 रुपए एप्लीकेशन का था, 7,500 2 रुपए प्रीमियम का था, भाई मैंने उसी अमाउंट को तोड़ दिया है, 4 रुपए जो एप्लीकेशन का था वो 2+2 था ना, 2+2 था, 2+2 एप्लीकेशन था 2 रुपए, क्वेश्चन को याद रखो। तो हमको टोटल कितने पैसे मिल गए, यहां मिल गए 15,000, यहां मिल गए 15,000, अब आने कितने कितने पैसे थे भाई, हमने इसको शेयर अलॉट तो 6,000 ही किए थे, तो आने तो 12,000 थे, तो 3,000 रुपए हमारे पास एक्सेस बचा था एप्लीकेशन का, और 3,000 रुपए हमारे पास एक्सेस बचा था प्रीमियम का जो एप्लीकेशन पर, तो प्रीमियम का अमाउंट तो प्रीमियम के साथ चला गया, आओ और क्या, और क्या, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखता रहेगा बैलेंस शीट जब बनाएंगे अपन, पर बात ध्यान दो, यहां ये 15,000 रुपए प्लस ये वाला 3,000 जो एप्लीकेशन पे था, ये टोटल मिला के 18,000 हो रहा है, ये आएगा फोरफिटेड शेयर में, आ रही बात समझ में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वाला अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से मत करना, फोरफिटेड शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम का हम ना तो अमाउंट ले रहे हैं, ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्सेस एप्लीकेशन जो आया था ना, एक्सेस एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी नहीं ले रहे, मात्र एप्लीकेशन जो अमाउंट है 2 रुपए उसका ले रहे हैं, तो 7,500 पे 2 रुपए 15,000, और उसका एक्सेस एप्लीकेशन उस हिसाब से, आ रही है बात समझ में, देखो समझो समझो, इजी 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 स्टाइल से भी आ जाएगा भाई, देखो सिंपल, देखो 7,500 पे 4 रुपए के हिसाब से इसने हमें पेमेंट दे दिया, मानते 30,000 रुपए, अभी इसमें एप्लीकेशन का भी जोड़ा है और प्रीमियम का भी जोड़ा है, ठीक, अब इसमें है ना आप सिक्योरिटी प्रीमियम का माइनस कर दो अमाउंट जो एप्लीकेशन पे था और जो कि एक्चुअली में हमें चाहिए था, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइनस कर दो, इस तरीके से भी ला सकते हो आप 18,000 रुपए, अच्छा लाने की बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है भैया, जब प्रीमियम का पैसा आ गया है तो फोर फीचर में वो वाला प्रीमियम ना डेबिट में छेड़ना ना क्रेडिट में छेड़ना, सिंपल सी एडवाइस है, तो प्रीमियम का मैंने एक्चुअल अमाउंट हटा देना है, टोटल अमाउंट जो मेरा आया है उसमें से, तो मैंने 30,000 में से ये प्रीमियम का अमाउंट हटा दिया 12,000, तो मेरा ये यहां पर आ गया 18,000, बैलेंसिंग फिगर मत निकालना, मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए सिखा रहा हूं, फिर तो हमने रीशू कर देना है,
6,000 शेयर इंटू 11 रुपीज के, अच्छा नहीं 6,000 नहीं, बाप रे कितनी गलतियां करता हूं मैं भी। टोटल हमने फोरफीट 6,000 किए हैं, पर रीइश्यू तो 40% किए हैं ना, 6,000 के 40% आपका 2400 शेयर। तो 2400 शेयर मेरे री इशू हो रहे हैं 11 रुपए पे, 11 रुपए पे 2400, 11 रुपए पे री इशू हो रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 26,400, यहां आ जाएगा 24,000 और यहां आ गया 2400, क्योंकि प्रीमियम पे री इशू हो रहा है। दीवाना था वो मेरे शेयर का। अब बात समझो भाई, 6,000 शेयर्स आपने फोरफीट किए, ये देख लो आंखों से, 6,000 शेयर्स फोरफीट किए। इस पे तुमने 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 फोरफिटेड अमाउंट कितना लिखा है, कितना लिखा है 18,000। इस 18,000 तो 6,000 शेयर्स पर है, पर 2400 शेयर पे कितना, 18,000 डिवाइड बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2400, तो वो आ जाएगा 7,200। भाई उतने ही शेयर का पार्ट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना जितने फोरफिटेड शेयर में से रीइश्यू हुए, सिखाया था ना 5th लेक्चर पे। तो फोरफिट कितने हुए 6,000, जिस पे फोरफीचर का अमाउंट कितना था 18,000, तो 18,000 डिवाइड बाय 6,000 पे था, राइट। आपने रीइश्यू कितने किए 2400, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, इससे डिवाइड होना है, तो आपका आंसर कितना आ गया 7,200। अब कोई फोरफीचर डेबिट तो हुआ नहीं है रीइश्यू में, क्योंकि प्रीमियम पे किए थे हमने। तो यहां पूरा का पूरा ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट कहां चला जाना है कैपिटलिज्म। तकलीफ उन लोगों को जरूर आई होगी जिन्होंने शुरू के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, सीधे 6 लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हो, तकलीफ आएगी, तकलीफ आएगी आएगी आएगी। क्वेश्चन कठिन कठिन था, अच्छे से फिर से पूरा सोल्यूशन देखो बॉस। देखो है ना, आप लोग क्या किया करो भले, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, पॉज कर दो वीडियो, खुद करो पहले, पूरा करो, ऐसे एक एक स्टेप करके मत देखना, पूरा कर लो। तो उसके बाद बारी बारी से सारी चीजें चेक करो, देखो, एनालाइज करो कितना तुमने सेल्फ क्वेश्चन को सही कर लिया। फिर एक एक बात पे मैं एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूं, नहीं समझ में आए रिवाइंड करो, रिवाइंड करके भी समझ में नहीं आ रहा है व्हाट्सएप करो, क्लास में आ जाओ डाउट पूछने, और क्या हो सकता। पर हमको सीख के ही मानना है, हमको पूरे नंबर चैप्टर में चाहिए, टारगेट ये रखो, ठीक है जी। अब मैं बैलेंस शीट वाला पार्ट करवा रहा हूं, उसमें फिर से ऐसा ही क्वेश्चन फिर से पूरा रिपीट करूंगा, राइट। देखो बैलेंस शीट के लिए ना कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 3 में आपको पूरी बैलेंस शीट के बारे में, देखो ऐसे ना 7 शेड्यूल है। किसी शेड्यूल में डेप्रिसिएशन के बारे में समझाया है, किसी में वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाया है, किसी शेड्यूल में बैलेंस शीट के बारे में सिखाया है। वो कौन सा शेड्यूल है, मेरा लकी नंबर जो कि है 3। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया है। अब देखो बैलेंस शीट है ना, आपको कंपनीज की देख के बहुत डर लग जाएगा, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। पहली बात तो इसमें 2 साल की इंफॉर्मेशन आती है, एक करंट ईयर जैसे कि मान लो इस साल 2025, पिछले साल 2024, तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन आती है। मैं तो कह रहा हूं आप पूरी बैलेंस शीट को है ना 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, सिर्फ 5 पार्ट में, ऐसे नंबर मत डाल देना, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ, ठीक। और ये फॉर्मेट में ना वर्टिकल फॉर्मेट में आता है। ये वर्टिकल फॉर्मेट क्या कहता है भाई, शुरू में आप लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में बता दो, बाद में आप एसेट्स वगैरह के बारे में बता दो। तो जो पहला पार्ट होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 से 5 पार्ट में बैलेंस शीट डिवाइडेड है। फालतू की बातें मैं नहीं लिख रहा हूं, जिसमें जो चीजें तुम्हें यूज भी नहीं होनी है। तो यहां पे आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, जिसमें 2 बातें आपकी काम की हैं, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में 2 चीज आपकी काम की है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आ जाएगा एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसकी
हमको पेमेंट 12 महीने के बाद करनी है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा, बैंक से हमने लोन उठाया हुआ है, डायरेक्टर ने हमको लोन दे रखा है, ऐसी चीजें नॉन करंट लायबिलिटी में डाल देना। मतलब एक्चुअली में कंपनी की डेट्स। यहां आता है करंट लायबिलिटी, डे टू डे के लिए जो अपन उधारी नहीं करते, जो 12 महीने के अंदर कैश में हमें पेमेंट करना है, क्रेडिटर से पेमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है भाई पिछले महीने की, पिछले महीने का हमने रेंट नहीं पे किया, तो ऐसी छोटी मोटी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में डाल दो। अब पहले एनसीएल लिखा है तो यहां पर भी याद रखना, पहले एनसीए आता है और फिर यहां सीए आता है। सीए ये करंट एसेट्स है, ये नॉन करंट एसेट, ये करंट एसेट, बस 5 हेड याद करना है, बैलेंस शीट से छुट्टी पाई तुमने। बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट और सब डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड लायबिलिटी। अरे इतना डिटेल में मत याद करो भाई, यही 5 हेड से तुम लोगों को पूरी बैलेंस शीट बन जाती, ठीक है। अब है ना सबसे टेंशन वाली बात है इसमें, शेयर कैपिटल में यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 डालना होता है। इसी का पूरा खेल है शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल का ये जो नोट नंबर 1 है ना, इसको यहां पर आपको बना के दिखाना है। हाँ, इससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखो भाई, बात समझो, बात समझो, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। एक कंपनी है, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लो 20 CR का, 20 CR उसको पैसा उठाना है, ठीक है ना। और उसका जो प्रोजेक्ट है वो ग्वालियर में भी चलेगा, इंदौर में भी चलेगा, भोपाल में भी चलेगा, जबलपुर में चलेगा, मतलब पूरी मध्य प्रदेश एमपी में इसने सब मार्केट में काम फैलाना है। अब हर जगह के लिए इसको 5-5 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये एक साथ प्रोजेक्ट चालू करने से डर रही है कंपनी। इसने पहले सोचा क्यों ना अपन पहले ग्वालियर में स्टार्ट कर लें प्रोजेक्ट, फिर 3-4 महीने 6 महीने बाद इंदौर में, फिर भोपाल में, फिर जबलपुर में कर लेंगे अपन बॉस। तो पहले इसने सोचा क्यों ना अपन ग्वालियर में स्टार्ट, और सही बात भी है। पहले एक जगह करके तो देखो, अपन को प्लस माइनस पॉइंट पता पड़ जाएंगे, तो ही तो अपन दूसरे शहरों में साहब और अच्छे से काम कर सकते हैं। अब इसने बोला कि भाई मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और टोटल 20 करोड़ चाहिए, टोटल 20 करोड़ चाहिए, पर सिर्फ ग्वालियर के लिए तो उसको 5 करोड़ ही चाहिए। तो अभी 20 करोड़ की जरूरत क्या है, एक्स्ट्रा पैसा रखना भी तो लेनदारी हो जाएगी ना यार, मतलब हमारे ऊपर इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा और इतना पैसा होगा तो फिजूल का खर्चा होगा। तो अभी सिर्फ मार्केट से अपन 5 करोड़ रुपए उठाते। अब इसने सोचा कि मेरा एक शेयर मान लेते हैं वही 100 रुपए का है, 5 करोड़ रुपए टोटल आने हैं, एक शेयर मेरा 100 रुपए का है, तो मेरे को 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे ना भाई। 5 लाख से मल्टीप्लाई करोगे 100, तभी तो आपके एक और जीरो लगेगा, बताओ, देख रहे हो। 5 करोड़ रुपए होंगे भाई, 5 करोड़ के 100 रुपए का एक शेयर है, तो 5 लाख मार्केट में शेयर लेकर आओगे तभी तो 5 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। ठीक है साहब, ये भी समझ में आ गई। तो अब आप बात समझो, कंपनी है ना आरओसी के पास जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाती है कि हे आरओसी, हम पब्लिक कंपनी है, हम मार्केट में प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं, प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करवाने आरओसी के पास जाना ही जाना है, उसको बताना ही बताना है कि हम कितने मार्केट में शेयर्स ला रहे हैं। तो टोटल हमको मार्केट में कितना पैसा उठाना है, 20 करोड़। तो इसके लिए तो भाई साहब आरओसी आप हमें ऑथराइज कर दो। आरओसी कहेगी उसमें क्या है, तुम स्टैंप ड्यूटी भर दो, तुम थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, फॉर्म वगैरह भर दो, मैं तुमको ऑथराइज कर देती। तो आरओसी ने हमको ऑथराइज्ड कर रखा है, तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 20 CR। पर अभी हम लोग शेयर कितने इश्यू कर रहे हैं मार्केट में, मात्र 5 लाख। इस चीज के लिए 100 रुपए का एक है, तो मेरे को मेरी इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई, इश्यूड शेयर कैपिटल मेरी हो जाएगी 5 करोड़। हम मार्केट से पैसा कितना उठा सकते हैं, 20 करोड़। पर अभी हमने शेयर्स कितने इश्यू कर रखे हैं, 5 करोड़ के लिए, मतलब 5 करोड़ अमाउंट के लिए। तो टोटल मैंने मार्केट में प्रोस्पेक्टस लाऊंगा कितने शेयर्स के लिए, ये 5 लाख रुपए के लिए। ये जो 5 लाख मैंने लिखे हैं, ये 5 लाख ही तो शेयर्स मार्केट में लाऊंगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, इश्यूड शेयर कैपिटल। तो लोग बाग आएंगे, हमें खरीदना है, हमें खरीदना है। अब
5 लाख शेयर्स लेकर आया हूं, 5 लाख लोग ही खरीदने आ गए, तो इसको तो बोलेंगे अपन क्या, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। और अगर 5 लाख लोग हैं, 6 लाख लोग आ गए, तो क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब। इस पे ही प्रोरेटा अपन सीख कर आए थे कि ज्यादा खरीदार आ गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं प्रोरेटा बेसिस पे, या फिर रिफंड कर देते हैं। 5 लाख मैंने मांगे थे और 4.9 लाख लोग ही खरीदने आए, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। अब सेबी का नियम यह है कि आप जितने मार्केट में शेयर्स लेकर आ रहे हो उसके 90% तो खरीदार आने ही चाहिए, नहीं तो आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते बॉस। सेबी ने क्या बोला है, जितने भी शेयर मार्केट में लाओगे 90% तो खरीदार होने नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा शेयर कौन खरीदेगा भाई, तुम्हारी कंपनी का नाम कोई जानता नहीं, आलतू फालतू कंपनियां हैं ये। तो इसलिए 90% की एक कंडीशन रख दी, या तो 90% या प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हो विच एवर इज हायर, मतलब 90% तो आनी चाहिए, इसका मतलब खरीदार। तो अब 5 लाख का 90% कितना होता है समझ जाओ। तो क्या 4.9 लाख अगर आ गए तो 90% से ऊपर है, हाँ है। अगर मैं कह रहा हूं 5 लाख हम मार्केट में लेके आए, 4 लाख ही खरीदार है, ये तो सिर्फ 80% हुआ ना। तो क्या हम शेयर आगे अलॉट कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, 90% कौन आने चाहिए, खरीदार। मान लो आ गए 4.9 आ गए या 5 आ गए या 6 आ गए, तो इतने लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जितने लोगों ने हमारे शेयर्स खरीद लिए हैं, सब्सक्रिप्शन ले लिया है हमारी कंपनी का, अब तो पेमेंट आता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, टोटल हमको कितनी ऑथराइजेशन मिली, इश्यूड शेयर कैपिटल, उसमें से हम मार्केट में अभी तक कितने शेयर्स ला चुके हैं, जितने भी अभी हम लाने जा रहे हैं उसमें से लोगों ने कितने शेयर्स खरीद लिए, सब्सक्राइब। अभी जो 100 रुपए का है ना, इसको अपन तोड़ के लेते हैं पैसा। हाँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वो अपने ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 4 हिस्सों में अपन तोड़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेकंड कॉल और ले आएंगे अपन। तो ये आपको याद रखना है कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है। अब हम लोग लोगों से पैसा मांग रहे हैं, भाई 30 रुपए एप्लीकेशन का दे दे, 40 रुपए अलॉटमेंट का दे दे, 30 रुपए फर्स्ट कॉल का दे दे, कोई कोई तो तीनों दे देता है, कोई कोई तो देता ही नहीं है। एप्लीकेशन के बाद तो उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, कॉल्स इन अरियर्स। ये नालायक है, पैसा नहीं दे रहे हैं हमें मांगने पर, कॉल्स इन अरियर्स कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें हमें नोट्स टू अकाउंट में दिखानी है। शेयर कैपिटल का पहला पार्ट नोट्स टू अकाउंट, और वो यहां कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जल्दी से देखो। अभी जैसे हमने सीखा था कि हम लोग मार्केट में 20 करोड़ के हिसाब से सब ऑथराइज शेयर कैपिटल लेकर आएंगे। 100 रुपए का हमारा शेयर है, तो 20 लाख हम लोग सब मार्केट में शेयर्स लेकर आएंगे। अब है ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता, आपने यही 2 लाइन खींच के इसको खत्म कर देना। ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में, हाँ जी, ये मैं क्या बना रहा हूं आप सबके लिए, नोट्स टू अकाउंट, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में लिख कर रह जाता है, ये बैलेंस शीट तक बेचारा जा ही नहीं पाता। सिमिलर वे में इश्यूड शेयर कैपिटल, 5 लाख शेयर हमने इश्यू किए हैं, 100 रुपए का है, 5 करोड़ रुपए, डबल लाइन खींच के खत्म। अब आ जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसमें ध्यान देना है, आपने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में पहले फुल्ली पेड अप वाले की बात लिखनी है, फिर पार्टली पेड अप। है सर, क्या कह रहे हो भाई, बात समझो। मान लो हम 5 लाख शेयर्स मार्केट में लेकर आए, बाकी सब पे तो पैसा आ गया, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऐसे थे जिससे हमने 100 रुपए मांगे, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दिया, फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं, कॉल इन अरियर्स कर गया, नालायक। 10,000 शेयर्स पे तो भाई बाकी के 4,90,000 पे तो पूरे रुपए आ गए ना, 4,90,000 पे 100 रुपए पूरे आ गए, तो यहाँ पे वो अमाउंट पूरा आ जाएगा। 4,90,000 इंटू 100 करके सीधे बाहर लिख देना, अब लाइन मत खींच देना। उसके बाद जो जिस पे पैसा नहीं आया वो कितने शेयर्स थे, 10,000, कितने रुपए के थे, 100 रुपए,
तो कायदे से इससे आना कितना था भाई, 1 लाख रुपए आना था। हाँ और क्या, नहीं तुम लोग भी कैलकुलेशन में मेरे को फंसा देते हो। नहीं, कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट है, समझो। पर जो पैसा नहीं दे रहा है, जिसको अपन फोरफीट करते हैं, रीइश्यू करते हैं, हाँ वही वाले शेयर्स, उनको आपको पार्टली पेड अप मान के नोट्स टू अकाउंट में अलग से दिखाना है, ठीक है। फिर उसमें से कॉल्स इन अरियर्स, जैसे कि मान लो 10,000 शेयर्स पर आखिरी के 30 रुपए नहीं आए, मतलब 3 लाख रुपए नहीं आए, तो बचा हुआ अमाउंट मतलब जो आ चुका है वो ही बाहर जाना। और क्या भाई, जो पैसा आ चुका है वही तो हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। जो पैसा आया ही नहीं है उसको अपन क्यों लिखेंगे, उसको अपन कॉल्स इन अरियर्स के रूप में यहां पर माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर जो हमने हमने मतलब फोरफीट शेयर कर रखा है, उसका भी अमाउंट यहां आ जाना है, उसका भी अमाउंट यहां आ जाना है। तो क्या करना है, जितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया है वो हमको यहां कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट माइनस करके रख देना है, ठीक। अब मान लो ये 10,000 रुपये में आए नहीं, और क्वेश्चन आगे कहता भाई साहब इसके शेयर फोरफीट कर लो, कर लो साहब। तो 10,000 पे 3 रुपए तो सॉरी 30 रुपए तो शुरू वाला एप्लीकेशन आ चुका था ना, तो यहां आ जाएगा वो 3 लाख रुपए, समझे। या 3 लाख नहीं, इस क्वेश्चन में जैसे 30 रुपए नहीं आया था, कितने रुपए आ गया था भाई, 340 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का आ चुका था ना वो। देखो फिगर्स में अभी कंफ्यूज मत हो, मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा था कि चीजें लिखनी कैसे, वो तो अगले क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा कैसे क्या फिगर्स लेनी है। आपने ये बात समझना है सबसे पहले कि बैलेंस शीट 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। 5 पार्ट क्या है, शेयर होल्डर फंड, एनसीएल सीएल ये लायबिलिटी का पार्ट हो गया, एनसीए सीए ये एसेट का पार्ट हो गया, मशीन बिल्डिंग ये सब एनसीए में दिखाना, कैश और ये अपना बैंक बैलेंस, गुडविल, स्टॉक ये सब करंट एसेट में दिखाना। हो गई आपकी बैलेंस शीट। अब शेयर होल्डर फंड में आपको दो चीजें दिखानी है, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 डाल देना है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। शेयर कैपिटल में नंबर 1 डालने के बाद आपको बनाना इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट। पहले आप लोग ने लिख देना है का ऑथराइज शेयर कैपिटल डबल लाइन खींच के, मैटर खत्म। इश्यूड शेयर कैपिटल डबल लाइन खींच के, मैटर खत्म। फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में 2 पार्ट अलग अलग कर लेना, एक जिसमें पूरे पैसे आए थे, एक जिसमें पूरे पैसे नहीं आए थे। पूरे पैसे जिसमें आए थे उसको इंटू करके बाहर रख दो, और जिसमें पैसा नहीं आया है उसको अलग से लिख लो, उसमें से कॉल्स इन अरियर्स माइनस करके बाहर फिगर लिख दो। और फिर क्वेश्चन अब आगे जा रहा है, फोर फीचर किया है, रीशू किया है, तमाम छमाम, तो फिर वो बातें और आनी है। एक एक क्वेश्चन करते हैं, तैयार, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारी कंपनी, हम सबकी फेवरेट कंपनी, रजिस्टर्ड है, 85,000 इक्विटी शेयर, मतलब ये तो हो गई हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल। टोटल आरओसी से हमें परमिशन कितने शेयर्स की मिली है, 85,000 हम पब्लिक के बीच में ला सकते हैं। 100 रुपए का शेयर है, बाप रे। एप्लीकेशन है 25, अलॉटमेंट है 35, फर्स्ट कॉल है 25, सेकंड कॉल है 15 रुपए 15 रुपीज। हमने इनवाइट कितना किया है, 45,000 शेयर्स। मार्केट में हम इस बार शेयर्स कितने लेके आए, 85,000, तो हम ऑथराइज्ड हैं, इतने तो मार्केट में ला सकते हैं, पर अभी कितने लाएं, 45,000। 45,000 का 90% तो हमको सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। 45,000 का 90% होता है 40,500, मतलब इतने खरीदार अगर नहीं आते हैं तो हम आगे शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते। वाओ, पर हमको खरीदार कितने मिल गए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हमारी कितने शेयर्स पर हो गई है, 42,000। बल्ले बल्ले, आगे लॉट कर सकते हैं। आ गए नालायक, आ गए ए और बी, वही नाटक। 3,000 शेयर्स मिले, फाइनल कॉल नहीं दिया होगा। 3,300 शेयर्स मिले, भाई साहब ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, और फिर इसके शेयर्स हो गए फोरफीट। बताओ, कोई जनरल एंट्री पास नहीं करनी, सीधे बैलेंस शीट बनाओ, नोट्स टू अकाउंट। अभी अभी ताजा ताजा सिखाया है वो ही बनाना है।
देखो सबसे पहले हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। फिर फॉर्मेट कैसा होता है हमारा, एक लाइन इधर खींच देते हैं हम लोग, बस बस रुपीस में होगा सब कुछ। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, ऑथराइज्ड। सर आपकी राइटिंग हमें भले गंदी लग रही है पर समझ में आ रहा है, क्या करें। ऑथराइज शेयर कैपिटल 85,000, रुक जा सीधे मल्टीप्लाई नहीं, 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हे भगवान, ये भी कैलकुलेटर से करने वाला था मैं। 85 लाख तक तक खत्म, इसका खेल यहीं खत्म। अब क्या आ जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल। इसमें क्या लिखेंगे हमने, इशूड कितने किए थे हमने, 45,000 किए थे। हाँ, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 45, 1 2 3 4 5 तक तक खत्म। ऑथराइज की भी टेंशन खत्म, इशूड की भी टेंशन खत्म। अब हमारे पास खरीदार कितने आए थे भाई, मैंने आपको बोला फुल्ली पेड अप वाले अलग कर लो, जिन्होंने पूरे पैसे दिए। देखो टोटल हमारे पास कितने आ गए थे, 42,000, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। दो नालायक थे ना, इन दोनों ने कुछ ना कुछ पैसा हमारा नहीं दिया है ना, ए और बी ने 3,000 और 3,300। तो 42,000 में से 3,000 और 3,300 माइनस कर लो। 42,000 में से कुल मिला के 6,300 माइनस कर लो, मतलब 35,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से ज्यादा मिला करो, होते हैं प्यारे लोग भी होते हैं। फिर आ गए हमारे वही पार्टली पेड अप, ठीक है ना। अब इसमें से ए के थे 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, मतलब इससे हमें चाहिए कितने थे, 1 2 3 4 5, इससे हमें चाहिए थे 3 लाख रुपए। पर नालायक ने हमारे को कॉल्स इन अरियर्स कर लिए हैं। ए 3,000 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे फाइनल कॉल। ओह, फाइनल कॉल नहीं दिया है सिर्फ, 15 रुपए नहीं दिए सिर्फ भाई साहब। तो 3,000 पर 15 रुपए, ये कितना आ जाएगा, 45,000। बस 3 लाख में से 45,000 तो माइनस करना है। हाँ, तो 2,55,000 आ गए। पार्टली पेड अप का हिसाब कर लिया। सर बी को क्यों नहीं लिया, अरे बी के तो शेयर्स हमने खुद ने ले लिए हैं, उसको शेयर्स पकड़ाए, उससे हमने एप्लीकेशन ले लिया, हाँ ले लिया, अलॉटमेंट ले लिया, हाँ ले लिया। अब भाई साहब फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल नहीं ले रहा, ला तेरे शेयर्स फॉरफीट करते हैं। तो फॉरफीट पे तो वही अमाउंट लिखेंगे ना जो पैसा हम उससे ले चुके हैं, हमने कब्जा कर लिया है जितने पैसों पे। तो क्या कर दिया है हमने, 3,300 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर ₹, अच्छा एप्लीकेशन कितना का था, अलॉटमेंट कितने का था, एप्लीकेशन 25 और ये 35, 25 और 35 कितने होते हैं, बोलो बोलो, 60 का। तो 3,300 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब 1,98,000 हमको इससे आए थे और हमने खा लिए, हमने रख लिए, हमने फॉरफीट कर लिए। अब देखो तुमने ना ये दोनों चीजों के ऊपर तो डबल लाइन खींचा है, इसको मत ले लेना टोटल में, हाँ पूरी मेहनत चली जाएगी। इसको टोटल में नहीं लेना है, इसको तो सिर्फ यहां लिख के खत्म कर देना। इन तीनों अमाउंट को टोटल ले लो, कितना है पता नहीं, 35,70,000, 2 लाख, हाँ 35,70,000 प्लस कैलकुलेटर में भी मैं गड़बड़ करता हूं, मैं कभी रात को इसलिए शूट नहीं करता, दिक्कतें ही दिक्कत है। लो अब मैं किससे लिख रहा हूं,
40,23,000। भाई साहब ये है आपका, ये है नोट्स टू अकाउंट। इस तरीके से बनाना है पेपर में, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं अभी। हम अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मार्केट में शेयर इश्यू कर रहे थे, कैश मिल रहा था हम लोगों को। इस बार पर क्या कर रही है, एक कंपनी है जो बी कंपनी को कह रही है भाई मैं तेरे को परचेस कर लेती, मैं तेरे सारे एसेट्स लायबिलिटी ले लेती हूँ, तेरा पूरा बिजनेस एक्वायर कर लेती हूँ, बदले में मेरे से शेयर ले ले। मतलब हम तुमसे एसेट ले रहे हैं, लायबिलिटी ले रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस ले रहे हैं, बदले में कैश देना, उस कैश की जगह शेयर्स दे रहे हैं। लियो भाई साहब, तेरा बिजनेस हम ले रहे हैं 10 लाख रुपए में, और तेरे बिजनेस में हमें मिलेगा क्या भाई, बिल्डिंग ही तो मिलेगी 8 लाख रुपए में, मशीन ही तो मिलेगा 4 लाख रुपए में, और क्रेडिटर ही तो मिलेंगे 1 लाख रुपए में, और मैं तेरा बिजनेस कितने में ले रहा हूं, 10 लाख में। अब इसकी एंट्री ए लिमिटेड क्या मास करती होगी, भाई हमने बिल्डिंग खरीदी, अच्छी बात है, कितने रुपए में, 8 लाख। हमने मशीन खरीदी कितने रुपए में, 4 लाख। और साथ साथ में हमने क्रेडिटर खरीद लिए कितने रुपए में, 1 लाख। हमको तेको देने कितने, बी लिमिटेड हमारा क्रेडिटर ही तो हुआ, हमें पेमेंट ही तो देना है, 10 लाख। हो, अब 11 लाख रुपए क्रेडिट में हो रहा है, डेबिट में हो रहा है साहब 12 लाख रुपए। तो यहां पर डिफरेंस निकल रहा है, देखो ना आप, यहां पे टोटल कितना आ रहा है, 12 लाख, यहां पे टोटल कितना आ रहा है, 11 लाख। तो यहां हमको फायदा हो गया है, तो हमारे को फायदा हो गया है, ये हमारे लिए हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। वाओ, कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख। सर मान लो हम लोग इसका बिजनेस 12 लाख में खरीद रहे होते भैया, 12 लाख रुपए में, तो यहां 12 लाख रुपए आ रहा होता, और ये तो आ नहीं रहा होता फिर, तो यहां ये 13 लाख रुपए हो जाता अगर हम 12 लाख में बिजनेस खरीदते, और ये 12 लाख रुपए में, तो शॉर्टफॉल डेबिट में आता। तो यहां पर हम लोग लिख रहे होते गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। क्यों भाई, तेरा है ना, हम लोग एक तरीके से 11 लाख का बिजनेस, 11 लाख का बिजनेस हम 12 लाख में खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए तुम्हें ज्यादा दे रहे हैं, तो वो गुडविल का हो गया। और अगर तेको हम पैसे कम दे रहे हैं, हमारा फायदा, वो कैपिटल रिजर्व हो गया। सर ये तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग ऐसे केसेस में जब इनको शेयर इश्यू करेंगे, भाई बी लिमिटेड को देने तो 10 लाख रुपए थे ना, तो अब हम अगली एंट्री क्या करेंगे, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने कितने शेयर, 10 लाख। ठीक है जी, ये 10 लाख आ गया। तो हमारा परचेस कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, हम तेरा बिजनेस खरीद रहे हैं, कुछ तो देंगे, तो हमको देना कितने रुपए था, 10 लाख। हम तेरे को 100 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं। लाइट चली गई, थोड़ा सा डार्क डार्क दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भूषण सर ही हूं। लाइट चली गई है, अंधेरा हो रहा है, रात का समय है, डरने का नहीं, वैसे भी अगला समय बहुत डेंजर आने वाला है। तो हम लोगों को परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड बाय किससे करना है, जितने रुपए का हम शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज का शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकले आएंगे। अगर यही शेयर में प्रीमियम पे इशू कर रहा होता, मतलब 100 रुपए प्लस 10 रुपए प्रीमियम का, या 20 रुपीज प्रीमियम का, तो यहां आप डिवाइड 120 से करते। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितना हमें पैसा देना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर नहीं, अमाउंट ऑफ शेयर। अमाउंट ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तभी तो नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे। अमाउंट ऑफ शेयर अगर 100 है, 100 से डिवाइड कर देंगे। प्रीमियम जोड़ के डिवाइड करना है, 120 से डिवाइड कर लेना। आ रही है बात समझ में इतनी। अगला क्वेश्चन देख के डर मत जाना, ठीक है, कठिन है, पहले ही बता रहा हूं।
कमजोर दिल के मत समझो ये क्वेश्चन, पूरा जितना अभी तक पढ़ाया है सब डाल दिया इसमें मैंने। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है पर तुम लोग चैंपियन हो। लाइट चली गई है, रात का समय हो रहा है अभी 1:04। इतने बजे ही रिकॉर्डिंग करता हूं मैं, कोई बात नहीं। तो भूषण लिमिटेड आपका प्यारा रजिस्टर्ड है 1 लाख इक्विटी शेयर से, 100 रुपए का है। उसने बिजनेस खरीद लिया है मोटवानी लिमिटेड का। मैं ही भूषण, मैं ही मोटवानी, अरे मतलब इस केस में अलग ले रहे हैं अपन। एक भूषण लिमिटेड नाम की कंपनी ने मोटवानी लिमिटेड को खरीद लिया है 6 लाख रुपए में, जिसमें हमें 10% तो भाई चेक से पेमेंट देना है, बाकी का हमें शेयर इश्यू करना है 100 रुपए का 20% प्रीमियम पे। बोला था कभी कभी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करते हैं। तो परचेज कंसीडरेशन 6 लाख रुपए, परचेज कंसीडरेशन को डिवाइड बाय हमें किससे करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को जोड़कर, तब जाके नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे। पर इस 6 लाख रुपए में से हमने 10% तो चेक से पेमेंट कर दिया है, तो 6 लाख का 10% कितना होता है 60,000। मतलब कितने रुपए और देने, 5,40,000। 5,40,000 को किससे डिवाइड करोगे, 120 से, 120 से, 120 से। तो 5,40,000 को डिवाइड बाय 120 से करोगे तो 4,500 शेयर्स निकलेगा। मोटवानी लिमिटेड को हम कितने शेयर्स देंगे, 4,500। मोटवानी लिमिटेड से हमने क्या क्या खरीद लिया, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। ये एंट्री बिठा के देखेंगे कि गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है। ज्यादा पैसे दे रहे तो गुडविल आएगा, कम पैसे दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ओहो हो, कंपनी ने 40,000 शेयर मार्केट में भी इशू किए हैं। एप्लीकेशन 40,000 ही आ गया है, 30 100 रुपए का ही शेयर है। नालायक आ गए, ए जिसको 2,000 शेयर्स मिले थे फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, बी जिसको 3,000 शेयर्स मिले थे उसने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसके शेयर्स फोरफीट भी हो गए और रीइश्यू हो रहे हैं 1,000 शेयर्स एट ₹90। और बोल भी क्या रहे हैं, बैलेंस शीट बना लो, वो भी नोट्स टू अकाउंट के साथ। मतलब परचेज कंसिडरेशन में भी है, मार्केट में भी शेयर इशू करेगा ये भूषण लिमिटेड नाम की कंपनी। और फिर बोल रहा है बैलेंस शीट भी बना लो, फोरफीट भी हो रहे हैं, रीइश्यू भी हो रहे हैं, दुनिया भर का कार्यक्रम बसा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा है। ओ, है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, इसलिए तो मेरे नाम जोड़े मैंने। मॉड्यूल में नहीं मिलेगा आपको ऐसा सम। तुम अब सीए कैटेगरी के सम कर रहे हो, इस क्वेश्चन को करने के लिए जिगरा चाहिए बहुत बड़ा। टेंशन मत लो, कर रखा है मैंने, अब भी जस्ट सॉल्व करके फ्री हुआ हूं मैं। तुम लोगों के लिए मेरे को अच्छी राइटिंग में करना पड़ता है, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अच्छी राइटिंग आती नहीं है, मैंने ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। ये रही इसकी प्यारी सी बैलेंस शीट, तो सारे आंसर आ गए आपके, तो पलक झपकते तभी करेंगे ना अपन बेटे। भूषण लिमिटेड, पहले तो अपन को ऐसा लिखना, फॉर्मेट भी समझो कि कैसे सजाना है हमें। तो बैलेंस शीट ऑफ भूषण लिमिटेड, वही शेयर होल्डर फंड, एनसीएल, सीएल, एनसीए, सीए। तो यहां का टोटल आ जाएगा लायबिलिटी का, यहां का टोटल आ जाएगा एसेट का, ठीक है। और फिर वही प्यारा सा हमारा नोट्स टू अकाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट में इस बार ये शेयर कैपिटल का भी दिख रहा है और ये यहाँ पे ये रिजर्व एंड सरप्लस का भी दिख रहा है, हमें दोनों बनाने पड़ जाएंगे हमको। अब है ना, जो अभी अपन ने बिजनेस नहीं खरीदा था मोटवानी का, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदा, स्टॉक खरीदा, डेटर खरीदा, क्रेडिटर खरीद लिया, मोटवानी को देने 6 लाख रुपए हैं। तो यहाँ पे हमने हिसाब बिठाया, यहाँ पर हमने हिसाब बिठाया, तो भाई 20,000 रुपए यहाँ डेबिट में शॉर्ट आ रहा है। तो डेबिट में शॉर्ट आएगा तो वो आता है गुडविल, मानते कि नहीं मानते। और फिर मोटवानी लिमिटेड को हमें 6 लाख रुपए देने थे, जिसमें 10% तो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया था। क्वेश्चन में लिखा था ना 10% बैंक के अमाउंट से पेमेंट करना है, कर दिया मैंने। 6 लाख का 10% 60,000। बाकी कितने बचे, 5,40,000। 5,40,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या 100 से डिवाइड करेंगे, बताऊं अभी यार, 120 से करेंगे। 20 रुपए प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे था। 5,40,000 को 120 से डिवाइड करेंगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4,500। हाँ, तो 4,500 100 रुपए के हिसाब से, 4,500 पे 20 रुपए का प्रीमियम। तो ये अमाउंट कितना कितना आ गया, 4,50,000, 90,000।
तो अब है ना बैलेंस शीट बना, ये ना ये बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए मैंने ये वर्किंग नोट में एंट्री करी है। वर्किंग नोट में आप इतना तामझाम फॉर्मेट मत फॉलो करना, आप सिंपल जर्नल एंट्री लिखो, बिना नरेशन के भी लिखो चलेगा। वर्किंग नोट ज्यादा से ज्यादा आधा एक नंबर का ही होता है बॉस। तो मैंने तो इसलिए ऐसी एंट्री पास कर ली है, कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है। तुम्हारे पास टाइम है तो बनाओ, तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत टाइम है, ठीक है ना। तो साहब इन सबको उसी जगह प्लेस कर दो जहां जहां ये बैलेंस शीट में आता है। बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स, मशीन नॉन करंट एसेट्स, स्टॉक करंट एसेट, डेटर करंट एसेट, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, तो नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में, ये सारी चीज वहां वहां डाल दो जहां जहां बैलेंस शीट में आता है। तो यही तो डाला है, बिल्डिंग डाला मैं, मशीन डाला मैं, गुडविल डाला मैं, स्टॉक डाला मैं, डेटर डाला मैं, इन सबको प्लेस कर दो वहीं का वहीं। हाँ इन सबको डाल दिया, अब अपन टेंशन फ्री हो गए भाई, आधा सम तो यहीं क्लियर हो गया, आधा सम तो हमारा यहीं हमने पूरा खेल कर दिया। अब जो अभी अभी ऊपर मैंने सिखाया था बिल्कुल बैलेंस शीट बनना, बिल्कुल वैसे ही करना। देखो भाई 40,000 आपने शेयर इशू किए और 40,000 ही सब्सक्राइब हुए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम लोग टोटल कितने ऑथराइज थे? 1 लाख। 1 लाख में से मोटवानी लिमिटेड को तो हमने 4,500 शेयर्स दे दिए, 5,40,000 डिवाइड बाय 120, उसका बिजनेस खरीदा था, 4,500 शेयर्स दे दिए थे, तो 4,500 शेयर्स तो इसको दे दिए। और मार्केट में हमने अब भी ताजे ताजे 40,000 शेयर इशू किए। तो देखो नोट्स टू अकाउंट बहुत प्यारा बनाया है। 1 लाख तो हम ऑथराइज्ड है, 100 रुपए के हिसाब से डबल लाइन खींच के काम खत्म। मार्केट में अभी तक हमने इशू कितने किए हैं भाई? 40,000 तो हमने मार्केट में किए, 4,500 हमने मोटवानी को किए थे, है ना। 100 रुपए से मल्टीप्लाई किए, इसका भी खेल खत्म। फिर हम आते थे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में, फुल्ली पेड अप अलग, पार्टली पेड अप अलग, यही करते थे। फुल्ली पेड अप में एक तो मोटवानी लिमिटेड, प्यारे लोग होते हैं बहुत मोटवानी, 4,500 शेयर्स पे 100 रुपए दे के ये तो इसने पूरा पैसा दे दिया हमें। 4,500 पे 100 रुपीज। सर प्रीमियम का क्यों नहीं लिया भाई? प्रीमियम का तो प्रीमियम में जाएगा ना। ऐसी गलती करते हैं कि हम लोग इतने इंटेलिजेंट बड़े लोग हो चुके हो, तुम लोग ऐसी गलती कर लोगे क्या? तो भाई प्रीमियम पे यहां चला गया, ये 4,500 इंटू 20, ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। और यहां पर सूखा सूखा हम लोग ले लेंगे 100 रुपए, तो ये मोटवानी लिमिटेड का आ गया, ठीक है। अब जो हमने मार्केट में शेयर इशू किए थे उसके लिए, ओहो लाइट आ गई, ओहो अचानक से उजाला, 1 मिनट रुको, वाह सवेरा हो गया, 1:11 पे ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं सर, रातों को आप भूतों को पढ़ाते हो क्या? भूत ही सही साहब, पढ़ाई में इतना मगन हो जाओ, भूत बन जाओ एक दिन पढ़ाई में, भूत को भी डर लगे कि साहब ये है असली भूत पढ़ाई के। देखो भाई 40,000 शेयर हमने मार्केट में लाए, हाँ साहब। एक नालायक ए था, एक नालायक बी था, 2,000 शेयर्स इसके थे, 3,000 शेयर्स इसके थे, ठीक है। इन दोनों में से बी के शेयर ही सिर्फ 4 फीट हो रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो ना यार, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, देखो ना अच्छे से, वैसे दिख ही नहीं रहा होगा बट स्टिल। ए अलॉटेड 2,000 शेयर्स, नॉट पेड फर्स्ट कॉल। बी अलॉटेड 3,000 शेयर्स, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड। फिर इसमें से 1,000 रीशू भी हो रहे हैं, ये 1,000 शेयर्स रीशू भी हो रहे हैं। तो देखो मार्केट में कितने शेयर्स हैं, हमने दिए 40,000, हमने दिए 40,000, ठीक है। 5,000 शेयर्स नालायक पंथी के निकले, 2,000 ए के, 3,000 बी के, तो 40 में से माइनस कर दो 5,000, कितने बचे? 35। 35 में से फिर हमने रीशू कर दिए 1,000, तो मार्केट में वापस से अच्छे अच्छे शेयर जिन्होंने फुल्ली पेड अप शेयर्स पैसा दे रखा है, 1,000 शेयर्स और मार्केट में हमने जब रीशू की तो हमें पैसे आ गए। तो देखो मैंने यहां पे यही लिखा है, 40,000 में से ये 5,000 मैंने ए प्लस बी के मैंने पहले माइनस कर दिए, इन नालायकों ने पैसा नहीं दिया ना पूरा, और 1,000 शेयर जो रीइशू किया उसको ऐड कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना, मार्केट में कितने शेयर्स लाए उसमें से माइनस कर दो जिन्होंने पैसे नहीं दिए,
चाहे 2 रुपए चाहे 3 रुपए, चाहे उनके फोरफिट किए हो चाहे नहीं किए हो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। चाहे फोरफिट नहीं किए हो तो भी माइनस कर दो, फोरफिट किए हो तो भी माइनस कर दो। ऐड कर दो रीशू वाले, ऐड कर दो रीशू वाले, ऐड कर दो रीशू वाले। ये कितना आ गया साहब? 36 लाख। तो ये 4,500 वो मोटवानी थे और मार्केट में टोटल 36,000 रीशू, रीशू ये जोड़ के, रीशू जोड़ के 36,000 अच्छे शेयर्स थे, इन पे पूरा पैसा आ गया। ये टोटल हमने भाले, ठीक है। अब एक शेयर 2000 थे, 2 लाख रुपए आने थे, फाइनल कॉल नहीं दिया इसने, मतलब वही फर्स्ट कॉल 30 रुपए का नहीं दिया, ये माइनस करके बाकी का अमाउंट तो आ गया, ये बाकी का अमाउंट हमने यहां लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? जस्ट पिछले सब में भी ऐसे ही किया था हमने। फोरफिटेड शेयर में ये 60,000 कैसे आए, बताओ कैसे आए ये 60,000? इस पर बहुत मेहनत करनी है आपको, बहुत मेहनत करनी। देखो यहां तक आपको ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर सब समझ में आ जानी है। ये फिगर कठिन है, ये फिगर कठिन है, इसके लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी। याद करो, फोरफीचर, रीशू, कैपिटल रिजर्व, ये हमने कर ली फोरफीचर की एंट्री। भैया 3,000 शेयर्स थे, बी के 3,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब 3,000 पर अलॉटमेंट था 40 रुपए का, फर्स्ट कॉल था 30 रुपए का, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 70, इतने रुपए तो नहीं आए। तो आए कितने थे? आए जितने हैं उसको कर लो फोरफीट। 30 रुपए आए थे, 3,000 इंटू 3, 90,000, फोरफीट हो गए 90,000, फोरफीट हो गए 90,000, ठीक है। अब हमने रीशू किए, पर रीशू तो सिर्फ 1,000 शेयर ही किए ना, 9 रुपए के रीशू किए ना, ये 90,000 आ गया, ये 10,000 आ गया, ये 1 लाख आ गया। ये हमें करने आती है, 5th लेक्चर में दबा के सिखा के लाया हूं। अब 3,000 शेयर्स पर, 3,000 शेयर्स पे फोरफिटेड कितना है? 90,000। 3,000 शेयर्स पे 90,000 फोरफिटेड है। 1,000 शेयर आपने रीशू किए, 1,000 शेयर्स पे कितना आएगा भाई? 90,000, 3,000 पर है तो 1,000 पे कितना आ जाएगा? 30,000। और इस 30,000 में से आप ऑलरेडी ये वाला आप डेबिट कर चुके हो। इस 30,000 में से ये वाला 10,000 आपको माइनस करके बाकी का फिगर कहां लिखना है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। 30,000 में से 10,000 चले गए, 20,000 चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। माथा घूम गया ना? इसलिए बोल रहा था शुरू के लेक्चर देखकर धीरे धीरे पॉज करके खुद सम करो, फिर मैच करो। तुम अभी भी अगर कहानी की तरह देख रहे हो ना, ये सर दर्द हो जाएगा, दवाई खानी पड़ जाएगी, इतने कठिन लेवल का समय ये। पर हम जिद्दी पीपल्स हैं, जिद्दी पीपल हैं, मतलब जिद्दी पर्सन है, करके ही मानेंगे, निचोड़ देंगे इस सम को। अगर समझदार हो तो पूरे सम तक टिके रहना, जाना मत। समझदार तो तुम हो, टिके हुए हो अभी तक, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक। 3,000 पे फोरफीचर 90,000 है, तो 1,000 पे कितना? 30,000। इस 30,000 में से हम ऑलरेडी 10,000 रुपए तो फोरफीट में, मतलब वो डिस्काउंट वाले में हम लोग कट कर चुके हैं, तो 20,000 हमारे कैपिटलिज्म में आ गया, ठीक। अब सिर्फ फोरफीचर को ध्यान से देखो, आंखें बड़ी कर करके देखो। 90,000 का क्रेडिट है, यहां 10,000 का डेबिट है, यहां 20,000 का डेबिट। 90,000 का क्रेडिट, 10,000 का डेबिट, 20,000 का डेबिट, तो अभी भी तो 60,000 का क्रेडिट बैलेंस बचा है। क्रेडिट बैलेंस तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाता है, क्रेडिट बैलेंस तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाता है, डेबिट बैलेंस ही तो एसेट में जाता है। तो 60,000 का क्रेडिट बैलेंस फोरफिटेड शेयर का बचा हुआ है, वही तो है ये। अरे अरे वही तो अमाउंट है ये। और कैपिटल रिजर्व यहाँ 20,000 आ गया हमारे प्यारे रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया भाई या 90,000 का, कैपिटल रिजर्व आ गया 20,000 रुपए का, 1,10,000 हो गया।
और ये टोटल जो आ रहा है 42,50,000 का, ये क्या चला गया हमारा शेयर कैपिटल लिख दिया हमने बैलेंस शीट में। ये आ गया साहब हमारे बैलेंस शीट में, प्यारा प्यारा 42,50,000, प्यारा प्यारा 1,10,000। ये दोनों पार्ट हमने निपटा दिए। 80,000 क्रेडिट रकम लिख ही चुके थे, तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं भैया। यही तो मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखा था। बहुत प्यारी फिगर आ रही है, वाओ। 3 बार 4, 4 बार 0, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल 44,40,000। तो सर अब एसेट में तो आ ही जाएगा। भाई साहब अभी बैंक बैलेंस है, कह मत देना, इस पे भी वर्किंग नोट है। खतरनाक फिगर है ये। आराम आराम से इस लेक्चर को अटेंड करना, 1 घंटे से ऊपर जा चुका होगा अब। ये रहा मेरा बैंक बैलेंस भाई साहब, इतना और है अभी। हाँ देखो, एप्लीकेशन पे 40,000 हमने पब्लिक को दिया था, 30 रुपए एप्लीकेशन आ गया, 12 लाख। 40,000 शेयर्स पे 30 रुपए एप्लीकेशन के नाम का 12 लाख रुपए तो आ गया। अब अलॉटमेंट की बारी है। 40,000 पे 40 रुपए के हिसाब से 16 लाख आने थे, पर वो जो बी था जिसके पास 3,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, उसका कॉल से रियस तो नहीं आया है ना, नहीं आया है ना हमारे पास। माइनस कर लेंगे ना 1,20,000, तो नेट अलॉटमेंट पे कितना पैसा आ गया है 14,80,000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल पे। 40,000 पे 30, 12 लाख रुपए आने थे। अब तो ए के 2,000, बी के 3,000, ए के 2,000, बी के 3,000, मतलब 5,000 पे 30 रुपए का कॉल्सनरियस हो गया था, 1.5 लाख रुपए नहीं आए। तो नेट अमाउंट कितना आ गया 10,50,000। तो ये तो हो गया वो 40,000 का। फिर हमने रीशू भी तो किए थे 1,000 शेयर्स 9 रुपए पे, ये भी तो 90,000 हमारे पास आया था बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में भाई साहब रीशू भी तो हमने किए थे 1,000 शेयर्स, ये भी तो 90,000 प्लस होगा बैंक में। फिर मोटवानी को हमने वो 10% 6 लाख का पेमेंट भी तो किया था। मोटवानी लिमिटेड कहाँ हूं आप, यहां हूं मैं। ये पेमेंट किया था ना 60,000, 6 लाख का 10%, क्वेश्चन याद है? तो ये माइनस नहीं करोगे आप लोग, नेट अमाउंट नहीं निकालोगे 37,60,000? कहां गई बैलेंस शीट? ये रही प्यारी बैलेंस शीट। देखो भाई, कमजोर दिल वाले ये सब मत करो, मैंने पहले ही बोला था सीए कैटेगरी का समय। 12th में इस लेवल का आता नहीं है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम क्या बस 12th तक ही पढ़ के रह जाओगे, आगे बढ़ोगे नहीं? बड़े होके खुद की कंपनी नहीं खोलोगे? खुद की कंपनी में क्या खुद की ये एंट्रीज कभी पास नहीं करोगे क्या? अरे करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि 44 लाख की कंपनी है तुम्हारी, एक दिन कंपनी 44 करोड़ की हो, भगवान करे उससे भी ज्यादा हो। और इसी तरीके से हो, कोई डेट नहीं, कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, सेल्फ ओन्ड कंपनी, भैया खुद का ही पैसा लगा है, डेट फ्री कंपनी हो, भगवान करे। चलो टोटल तो आ ही जाएगा। अब इधर जब टोटल कर लोगे ना तो ये आ जाएगा 444, ये आ जाएगा। जब बैलेंस शीट आ जाती है ना, डबल लाइन करते हैं खुशी में। शेयर चैप्टर की सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने 6 लेक्चर्स में कर ली हैं। ये मत समझना सिर्फ ये 6 लेक्चर देख के काम हो जाएगा, काम सही में हो जाएगा नहीं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सम लगाने पड़ेंगे। कोई भी बुक उठा लो, सम लगा, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नए चैप्टर में अब अपन मिलेंगे। मेरी तरफ से शेयर्स में जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर कर लिए। फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी है, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, नंबर आपको फ्लैश हो ही रहा है, ये बात तो आपको मालूम है। एक काम जो आपने जीवन में अच्छा किया है, लाइक और शेयर आप जो कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो और लोगों के साथ भी ये शेयर करते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, वहां पर भी फॉलो कर लो। ऐसा बोलना पड़ता है, देखो सब लोग बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं। बात पर यह है
इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, राइट। तो बैलेंस शीट वाला वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आ गया तो आना चाहिए ना, हमें आना चाहिए ना। चलिए, बाय बाय, जय श्री राम।